हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ना रियासत मदीना के रोल मॉडल की बहुत बात करते हैं और वज़ीर आज़म साहब हालत जंग की बात करते हैं। हालत जंग में नहीं है, इस टाइम जो हमारा पूरा मुल्क हालत मर्ग में है। इस टाइम कुर्बानी कौम ने बहुत दे दी। वज़ीर आज़म साहब अपना जो है ना सबसे पहले बनी गाला को जो है सबसे पहले कौमी ख़जाने में जमा कराने का ऐलान करें। वज़ीर आज़म साहब खुद हैं और उनकी एक मिसेज हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो उन पर अप्लाई होता है, वो सबसे पहले खुद डिलीवर करें। और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कुर्बानी का बने। हुकूमत ने सारा जोर मस्जिदों और इबादत गाहों में रखा हुआ है और ये मार्केट का टाइम इन्होंने फिक्स कर दिया 9 बजे से 5 बजे तक। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस अलर्ट करके आता है, इनको टाइम दे के आता है कि जी 9 से 5 मैंने नहीं आना, क्योंकि 9 से 5 वो कहीं और होता है, कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी दे रहा होता है कि 9 से 5 उसने नहीं आना और उसने आना है तो मस्जिदों में ही आना है। और मुझे लगता है हमारे वज़ीर आज़म साहब के पास वैक्सीन उनकी जेब में है, क्योंकि मैं उनको मास्क में नहीं देखता, वो बगैर मास्क के फिर रहे हैं। शायद चाइना ने उनको वैक्सीन दे दी हुई है, वो वैक्सीन कौम को भी दे दें वज़ीर आज़म साहब। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ना रियासत मदीना के रोल मॉडल की बहुत बात करते हैं और मदीने रियासत का जो रोल मॉडल है मैं आप बता देता हूँ। जब हुज़ूर पाक ने मदीने की रियासत की बुनियाद रखी तो आपने सबसे पहला जो काम किया वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अहकाम जो नाज़िल नहीं फरमाया या उसका हुक्म सादर नहीं फरमाया। सबसे पहले जो आपने हुक्म दिया था मदीने के कुफ़ार मुशरिकीन के जो बड़े बड़े लोग थे, जो जागीरदार सरमायादार थे, उनके माल में गरीब को शरीक कर दिया, माशी इस्तेकाम दिया। जब तक आप कौम को माशी इस्तेकाम नहीं देंगे, आप कौम को ना डिलीवर कर सकते हैं ना आप चेंज ला सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल खुद इस पर जो है ना अप्लाई करना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब को इस टाइम जो मुल्क की सलाहत से गुजर रहा है, जिस वबा से गुजर रहा है, हालत जंग की बात करते हैं, हालत जंग में नहीं है, इस टाइम जो हमारा पूरा मुल्क हालत मर्ग में है और पूरी दुनिया हालत मर्ग में है। अमेरिका की मिसाल देख लें, यूरोप की देख लें, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इक़्तिसादी तौर पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज वो भी जो है ना इस टाइम इक़्तिसादी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं और उनके पास वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। और पाकिस्तान तो वैसे ही तरक्की पजीर मुल्क है। तो इस टाइम कुर्बानी कौम ने बहुत दे दी। कौम ने 65 की जंग में भी दी, 71 की जंग में भी दी, जब ज़लज़ला आया उस टाइम भी दी और सैलाब के दौर पर दी। कौम तो बड़े जज्बे वाली कौम है और कौम ऐसी है, पाकिस्तान की वाहिद कौम है कि सदका खैरात में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम दुनिया में नंबर 1 कौम है। ये किसी को भूखा मरना नहीं देती और कौम इंशाल्लाह भूखा नहीं मरेगी, इसलिए कि यहाँ पर लोग भूखे नहीं मरते। पाकिस्तान में आज तक कोई भूखा नहीं मरा, इस मुल्क में आज इस मुल्क का जानवर भी भूखा नहीं मरा। मैं ये कहूँगा वज़ीर आज़म साहब अपना जो है ना सबसे पहले अप्लाई करें और जो है ना ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को ज़िंदा करें और बनी गाला को जो है सबसे पहले कौमी ख़जाने में जमा कराने का ऐलान करें। इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब एक मियाँ एक खुद हैं और उनकी एक मिसेज हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो उन पर अप्लाई होता है, वो सबसे पहले खुद डिलीवर करें। और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कुर्बानी का बने अपनी जो बैरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट की नजायज़ प्लाट बनाए हुए हैं, इस टाइम इनको देने का वक्त है। अगर ये सारे ज़रूरत से ज़्यादा जो इन्होंने अपनी असासे रखे हैं, अगर ये डिलीवर करके इस कौम को दे दें तो मेरा ख्याल है कि इस कौम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ना कोई भूखा रहेगा और ना किसी किस्म के मसाइल होंगे। और आखिरी बात मैं आपसे करूँ कि हुकूमत ने सारा जोर मस्जिदों और इबादत गाहों में रखा हुआ है। मेरा ये सवाल है, अगर ये बाज़ार इन्होंने ओपन कर दिए हैं, इन्होंने तजारती मराकज़ ओपन कर दिए हैं, सनतें ओपन कर दी हैं और ये मार्केट का टाइम इन्होंने फिक्स कर दिया 9 बजे से 5 बजे तक, मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस जो है वो अलर्ट करके आता है, इनको टाइम दे के आता है कि जी 9 से 5 मैंने नहीं आना, क्योंकि 9 से 5 वो कहीं और होता है, कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी दे रहा होता है कि 9 से 5 उसने नहीं आना और उसने आना है तो मस्जिदों में ही आना है। क्या उसने ये चीज़ बताई हुई है हमारे वज़ीर आज़म साहब को या हमारी हुकूमतों को? अगर ऐसा कोई मामला है तो हमें बता दें, या चाइना ने कोई ऐसी इनको दे दी है गिद्दड़ सिंगी कि जिससे इनको सारे मामला का इलम है। और मुझे लगता है हमारे वज़ीर आज़म साहब के पास वैक्सीन उनकी जेब में है, क्योंकि मैं उनको मास्क में नहीं देखता, वो बगैर मास्क के फिर रहे हैं। शायद चाइना ने उनको वैक्सीन दे दी हुई है, वो वैक्सीन कौम को भी दे दें वज़ीर आज़म साहब, तो शायद ये वायरस से हमारी जान छूट जाए। तो ये जो है ये मस्जिदों को, इबादत गाहों पे इन्होंने सख्तियाँ की, लॉकडाउन किया, ये पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करना चाहिए था कंप्लीटली लॉकडाउन करते 15 दिन के लिए। और ये जो अपनी टाइगर फोर्स की बहुत बात करते हैं और टाइगर फोर्स तो अभी तक नज़र नहीं आ रही, अभी तक वो टाइगर फोर्स का वजूद भी नहीं बना। तो ये यूनियन कौंसिल के ज़रिए पूरे इसको राशन का जो तकसीम का सिस्टम को करके लॉकडाउन करके अगर ये इसको इकदाम करते तो मेरा ख्याल कोरोना वायरस अभी तक पाकिस्तान में कंट्रोल हो चुका होता। और वज़ीर आज़म का जो आपने मिसाल दिया था बरतानिया का, जी दूसरी एक बात बताऊं आपको मैं, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म को आपने देखा होगा, उनको भी कोरोना वायरस हुआ है और मैं उनकी वजह मैं बताऊं आपको उनको क्यों हुआ है। उनके जो वज़ीर आज़म जो उनके लीडरान है वो कौम के अंदर रहते हैं, वो कौम में रहते हैं, कौम के मसाइल में एड्रेस नहीं करते, सिर्फ वज़ीर आज़म में बैठ के अपने शाही महल में बैठ के वो एड्रेस नहीं करते, वो कौम के अंदर होते हैं, कौम में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको कोरोना वायरस हुआ है। और आप देख लें कि जर्मन के वज़ीर ख़जाना ने खुदकशी कर ली,
उसने क्यों कर ली है वो, उसने इस चीज़ पे कर ली कि इतना बड़े वबा आ गया मुल्क में और वो इक़्तिसादी बहरान में मुल्क आ गया और वो उसको संभाल नहीं सका, तो उसने ख़ुदकशी कर ली। मेरा ख्याल है हमारे वज़ीरों को भी ख़ुदकशी करने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने, मुझे इमरान खान साहब की एक बात याद आती है कि खान साहब ने कहा था कि मैंने खाना काबा में रो के अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मैं जिसने कौम का पैसा लूटा है मैं उनको एक एक को नहीं छोड़ूंगा। तो खान साहब ने खाना काबा में किया हुआ वादा पूरा कर दिया है और मैं इमरान खान साहब को वाकई इस बात की दाद दूंगा कि उन्हें मदीने की रियासत की बुनियाद रख दी है, क्योंकि वाकई उन्होंने सब किसी को नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया, शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया और जो जेल में थे उनको भी बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया जो खाना काबा में वादा किया था।